कि घर में पंडित जी बुलाए बेचारे। और जरा सोचो, पंडित जी हमारे घर बेटी की शादी, बेटा की शादी बुलाए लिए, पंडित जी बेचारे सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, है रात्रि हो गई, मंत्र पढ़े, जिनकी कृपा से आज तुम्हारे बेटा और बेटी वो बहू आज जीवन उनका सफल होगा, सुखमय व्यतीत होगा, और आपने पंडित जी ने कह दिया महाराज 3100 रुपया चाहिए। अरे पंडित जी तुम तो लूट मचाए हो। पंडित जी के नाम पर लूट मचती है। जरा सोचो, खाने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं, डीजे वाला आया 2 घंटे डम 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 किया, भैया गया 10,000 चाहिए, दे दिया आपने। पानी वाला आया, बोले भैया 3,000 चाहिए, आपने तुरंत दे दिया, 1 सेकंड नहीं लगा। नाचने वाले आए, उनको दे दिया। और सुबह सुबह कहीं ये आ गए, उन्होंने कहा 20,000 चाहिए, फट से दे दिया। और पंडित जी ने 3,000 मांगी, दे दिया, तो वही नानी मर जाती। जरा विचार नहीं कह रहे, साथ विचार नहीं बात है कि जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद, देखिए पूरी पूजा हो जाती, पंडित जी कुछ नहीं कहते। अब यही लास्ट में जब हुआ तो बोले भाई अब्बर वधू बैठ जाए, उनको हम आशीर्वाद दे दें, कहते ना कि मंगलदायक वर्ष हो, शुभदायक तिथिवार, धन वैभव बढ़ता रहे, बढ़े प्रेम अपार। नारायण मंगल करे, लक्ष्मी करे सहाय, सुख संपत्ति आता रहे, पुत्र पौत्रादि अधिक। कितने आशीर्वाद पंडित जी ने दिया। अब बताओ, डीजे वाला तुम्हें आशीर्वाद देगा, पानी वाला आशीर्वाद देगा, या माली आशीर्वाद देगा? कोई देगा क्या आशीर्वाद? और उस ब्राह्मण की जब अब कायदे से ऐसा जब कोई समय आए ना, आप लोग थोड़ा से इतना भजन भक्ति करते, इसलिए बता रहा हूं, ये मत सोचना पंडित जी अपने लिए बता रहे हैं, हमारा तो सब सिस्टम ही अलग है। हाँ जी, एक तो सबसे पहली बात, हम शादी करा में जाए ना, क्यों? ये सर है अमानत मोहन की, दर दर पर झुकाया नहीं जाता, जिस दिल पर सूरत श्याम की हो, कोई और बसाया नहीं जाता। जब एक बार सांवरे से प्रेम हो जाए तो कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए जब पंडित जी से कोई कर्म कराए भैया, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पंडित जी के मुख से निकल आए वो उनको दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, या वो नहीं भी कहे तो इतना दे दो कि प्रसन्न हो जाए। कम से कम उनके लिए 5 कपड़े, भाई शादी रोज रोज थोड़ी होती, 5 कपड़े कम से कम पंडित जी के लिए, और इतनी उचित दक्षिणा दो कि पंडित जी का मन अपने आप, हृदय यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो ध्यान रखना, जीवन में आपको सदा जो भी कर्म आपने ब्राह्मण के द्वारा कराया है, ठाकुर सदैव कृपा करते रहे। कई ब्राह्मण कुपित हो गए, अंता मन में कह गया जाओ, अरे अवधूत, खिलाने के नाम पर 10 लाख, पंडित जी के नाम पर कुछ नहीं, जाओ तुम सुखी नहीं रहोगे। ब्राह्मण की आह निकल गई तो ध्यान रखना कि कपिल ऋषि को पे सगर वंश को नाश कियो, दुर्वासा ऋषि को पे तो यदुवंश को खपायो। श्रृंगी ऋषि को पे तो परीक्षित को श्राप दियो, कोटि जतन कीन्हे से तक्षक ने खायो। वेद और पुराण तुम पढ़ो चाहे 8 पहर, पर ब्राह्मण को सताए के काहू न सुख पायो है। इसलिए सज्जनों याद रखना, ब्राह्मण से हो सके राम राम कर लो, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ही मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण से कोई भी कर्म कराए तो उसको इतना उचित धन दे दे कि कम से कम प्रसन्न हो जाए, आपको दुआ देते जाए। यदि दुआ नहीं